तो दोस्तों, भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी की किशनगंज के बहादुरगंज में होने वाले प्रोग्राम का इस्लामिक स्कॉलर और शायर समाज ने विरोध किया है। जी हां, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि 2 दिसंबर को किशनगंज के बहादुरगंज रसल हाई स्कूल के अंडरग्राउंड में एक प्रोग्राम स्टार नाइट शो के नाम से होने वाला है, जिसमें भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी, पार्श्व गायिका इशरत जहां और भी कई एक्ट्रेस आने वाले हैं। जी हां, वही एक तरफ किशनगंज के बहादुरगंज रसल हाई स्कूल में होने वाले प्रोग्राम यानी कि स्टार नाइट शो के खिलाफ सीमांचल के मशहूर शायर अबरार दानिश साहब, इस्लामिक स्कॉलर मौलाना समीम नदवी साहब और फिर स्कॉलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने आवाज़ उठाते हुए केडीवी लैब के साथ बातचीत करने के दौरान अपनी बातें रखी है। जी हाँ, वहीं पर शायर अबरार दानिश ने किशनगंज के बहादुरगंज रसल हाई स्कूल के अंडरग्राउंड में होने वाले प्रोग्राम स्टार नाइट शो के बारे में केडीवी लाइव के साथ बातचीत में उन्होंने कहा है कि मैं बहादुरगंज के विधायक अंजार नईमी से खास तौर से गुजारिश करता हूं कि विधायक अंजार नईमी के घर से 500 मीटर दूर पर एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जो आज से पहले हमारे बाप दादा के ज़माने में नहीं हुआ है। क्योंकि हमारा तहजीब और कल्चर अलग है, तो फिर हम सबको किसी भी कीमत पर इसे मिटने नहीं देना चाहिए। और उन्होंने आगे कहा है कि बहादुरगंज एक अच्छी और मुकद्दस सरजमीन है, या उसकी कद्र होनी चाहिए। या इस तरीके का मजमा लगा करके और फिर भीड़ जमा करके अपने कर्म, अपने समाज की बेइज्जती और फिर नई नस्लों के माँ बहनों को बिगाड़ने की पूरी कोशिश है। हम इसका बायकॉट करते हैं। अफसोस तो यह है कि हमारे मुस्लिम युवा इस प्रोग्राम के सहयोगी हैं। आपको अंदाज़ा भी होगा कि आप किस चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहादुरगंज की मुकद्दस सरजमीन पर होने वाले 2 दिसंबर के इस तरीके की अश्लीलता ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम से हमारे सीमांचल की नई नस्लों की जिंदगी को तबाह करने की पूरी साजिश है। वहीं पर इंटरव्यू ले रहे केडीवी लाइव के एंकर रमीज रेजा साहब ने शायर अबरार दानिश साहब से आगे सवाल पूछते हैं कि बहादुरगंज के दारुल उलूम से 100 मीटर दूरी पर रेड लाइट एरिया है, तो फिर इस पर आपने कभी भी कुछ भी आवाज नहीं उठाया। तो शायर अबरार दानिश साहब अपने जवाब देते हुए कहा कि हिंदुस्तान के कानून को उठा करके देखें तो फिर यहाँ पर सबको रहने का हक है, लेकिन आप में और फिर उनमें क्या फर्क रह जाएगा, क्योंकि उनका ये पेशा है। उनको लोग जानते ही हैं कि वे तवायफ है, तो फिर आप भी अपने आप को जनवाना चाहते हैं कि आप भी एक तवायफ का बेटा है। वहीं पर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना समीम नदवी साहब किशनगंज के बहादुरगंज रसल हाई स्कूल के अंडरग्राउंड में होने वाले प्रोग्राम स्टार नाइट शो के बारे में केडीवी लाइव के मीडिया प्रभारी जनाब रमीज रजा से भी खास बातचीत की है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, अदब और संस्कृति की बात करते हैं, तो फिर हिंदू धर्म की किसी भी किताब में इस अश्लीलता को जायज करार नहीं दिया गया है। हिंदू धर्म के जानने वाले ज्ञानी, बुद्धिजीवी, साधु और पंडित को लेकर के आ जाइए, और जो इस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है और फिर इसको जायज करार देते हैं, तो फिर इस प्रोग्राम को होने से नहीं रोकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म के जानने वाले ज्ञानी, बुद्धिजीवी, साधु और पंडितों को लेकर के आ जाइए, और वे लोग अगर इस प्रोग्राम को जायज करार देते हैं तो फिर हम इस प्रोग्राम को होने से नहीं रोकेंगे, हम इसका समर्थन करेंगे। और आगे उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म के जानने वाले ज्ञानी लोग इस तरीके के प्रोग्राम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज हो क्या रहा है, जो अधर्मी लोग हैं, ये ना ही हिंदू धर्म का और ना ही इस्लाम धर्म का प्रोग्राम है, बल्कि ये समाज में अश्लीलता फैलाने वाला प्रोग्राम है, जिसका विरोध होना चाहिए। वहीं पर स्कॉलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने इस प्रोग्राम के बारे में केडीवी लाइव के साथ खास बातचीत में रमीज रेजा से कई बातें कही है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले खातून, चाहे कोई भी मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम, असल में वे खबीसुल फितरत है। और आगे उन्होंने कहा है कि भोजपुरी एक्टर काजल राघवानी के कई ऐसे MMS वीडियो वायरल हैं, वो एक बदचलन और फिर एक बद अखलाक खातून है, तो फिर इस तरह के खातूनों को बुला करके प्रोग्राम कराना, वे भी ऐसी वक्त में जहां एक तरफ पूरा देश फिलिस्तीन के लिए दुआ करनी चाहिए और सभी मुल्क के लोग अमन और शांति के साथ रहे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा है कि किशनगंज के कुछ सरफिरे नौजवान पैसों के लालच में प्रोग्राम कराने जा रहे हैं, जो मैं इसके खिलाफ हूँ। हो सके तो फिर हम लोग इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। हमारी मांग है कि इस तरह के प्रोग्राम ना हो, उसके जगह ऐसे प्रोग्राम हो जो सीमांचल के युवाओं को सीख मिले। वहीं पर मौलाना समीम नदवी साहब ने कहा है कि ऑर्केस्ट्रा और फिर मुशायरा में बहुत ज़्यादा फर्क है। उन्होंने कहा है कि मुशायरे को अपने परिवार के साथ आप देख सकते हैं, लेकिन आप अपने माँ, बहन और बेटियों के साथ ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम नहीं देख सकते हैं। असल में मुशायरे हमारे तहजीब और फिर सफाकत का और ख़ास करके उर्दू ज़बान के
फरोग का जरिया था। आज भी उसी तरीके के मुशायरे होते हैं, लेकिन मुशायरे में बहुत सारी तब्दीलियां आ गई है। जब कौन सा मुशायरा जायज़ है, कौन सा नाजायज़ है। अगर मुशायरे में एक खातून आ रही है, बेपर्दगी के साथ कलाम पढ़ रही है, उसकी आवाज़ तमाम मर्द हजरात सुन रहे हैं, तो फिर ऐसे मुशायरे को जायज़ नहीं कहा जाएगा। आगे उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा है कि ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम कहीं भी हो, ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम से कोई भी अच्छा पैगाम नहीं जाता है। हम किसी के आने के विरोध में नहीं हैं। जब कोई लड़की आ रही है, उसके अलावा कोई और भी आती, तब भी यही होता, हम विरोध करते। ये एक धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है। हम ये कहेंगे कि तमाम धर्म के मानने वाले इसे गलत ठहराते हैं और फिर गलत ठहराएंगे, इसीलिए कि इससे अश्लीलता बढ़ेगी, हमारे जो बच्चे हैं वो बिगड़ेंगे। इसलिए तमाम समाज के लिए ये बहुत बड़ी बुराई है कि ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम हमारे इलाके में हो। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत सारी बिगाड़ पैदा किया है, उसने बहुत सारी बिगाड़ पैदा किया है। भोजपुरी इंडस्ट्री को आप अच्छी इंडस्ट्री नहीं कह सकते हैं। ये लोग सिर्फ नंगापन दिखा करके व्यूज पाते हैं, तो फिर इस इंडस्ट्री से निकलने वाले कोई भी अदाकारा समाज को कोई अच्छा पैगाम देने वाला नहीं समझा जा सकता है। ये लोग अंत में अपनी बातें रखते हुए कहा कि ये जो प्रोग्राम किशनगंज बहादुरगंज रसल हाई स्कूल में होने जा रहा है, इसको रोकना चाहिए और फिर इस तरह के प्रोग्राम आने वाले वक्त में भी नहीं होने दिया जाना चाहिए। इस पर किशनगंज के अवाम को बेदार होनी चाहिए और फिर एक कमेटी बनानी चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम कभी ना हो। वहीं पर मुफ्ती अतहर जावेद साहब और फिर पार्टी के राष्ट्रीय उलमा से बात हुई है। इस मामले को लेकर के डीएम को भी लिखित तौर पर आवेदन देने वाले हैं और फिर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम समाज के सभी लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो बहादुरगंज के चौराहों पर धरना प्रदर्शन करना पड़े तो भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे अब विदा लेना चाहेंगे। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जहाँ मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे फेसबुक पेज केडीवी लाइव पर पहली बार आए हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। फॉलो कर दिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं किए तो अभी कर लीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे, तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।